नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरी इस चैनल माँ धर्मगंगा में। आज हम विष्णु पुराण में वर्णित वैशाख महात्म के राजा महिरथ की कथा सुनेंगे। पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम एक विख्यात राजा राज्य करते थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्य के फल स्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य संपत्ति प्राप्त हुई थी, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार है मंत्री पर रखकर स्वयं आराम फरमाते रहते थे। न वह प्रजा की ओर दृष्टि डालते और न ही धन की ओर। धर्म और अर्थ का काम कभी नहीं करते। उनकी वाणी तथा उनका मन कामनियों की क्रीड़ा में व्यस्त रहता। राजा के पुरोहित के नाम से कश्यप था। राजा ने को विश्व में रहमत हुए बहुत व्यतीत हो गए। तब पुरोहित ने मन में विचार किया कि जो गुरु मोहवेश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। कश्यप बोले, राजन, मैं तुम्हारा गुरु अन्न, धर्म और अर्थ से युक्त होकर मेरे वचन को सुनो। राजा के लिए यही बात सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन में राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा शौक को बढ़ाने वाला। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। ये महाराज कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, अबलाओं की संगत में पढ़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उससे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी भी वस्तुएं, वे सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। राजेंद्र, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्य के जीवन का विशाल जल ही उताल तरंगों के समान चंचल या अनित्य है, जिसके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य का और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है। उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काठ और ठेले के समान पृथ्वी पर फेंके उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में तुम उठकर भागते क्यों नहीं। स्त्री, पुत्र आदि, कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह, यह सब पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें विशेषता पूर्वक जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। मरने के बाद उस दुर्गम पथ को अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान है, न खाने योग्य अन्न, न पानी, न राह खर्च और न बाराती, कोई गुरु ही नहीं। यहाँ है प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अंत तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुकूल हितकारक कर्म और अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रिया विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्र राजा ही प्रजा अपने वश में रखता है। चंचल लक्ष्मी अत्यंत रमणी के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूपी गुण धारण करने वाले वह राजाओं के पास दीर्घकाल तक ठहरती है। जो अनंत कामी और घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना विचारों से ही होता है, उन राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वानों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले हर एक उपाय से काम का, क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्यम रहते हैं। राजन, काम बड़ा बलवान है। शरीर के भीतर रहने वाले महान शत्रु, श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं बोलना चाहिए। अंत विधि पूर्वक पालन किया वह धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। राजन, जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी नित्य विषय की ओर नहीं हटता। हाय, यह किसने शोक की बात है। पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ बीत गई। अब तो अपने हित साधनों में लगो। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वर ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक
बताए हैं उसमें से मनुष्य द्वारा मन, वाणी और शरीर से किए गए जो पाप हैं उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता उसी प्रकार वैशाख मास पापी रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया है जिसका अभी भार समुद्र से नहीं हुआ। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान कराया है। विप्रसव सत्य पुरुषों संगम मनुष्य के हर्ष प्रदान करने वाला, उनके पापों को दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाले संजीवनी बूटी। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं वे सब यहाँ साधुओं पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते। जो पाप का अपहरण करने वाला संगत की गंगा में स्नान कर चुका है उसे दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु, आज से पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से यथा तथा वचन सुनने से विपरीत भाव आया है। मनुष्य मूर्ख एक जन्म में सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट कर देता और विद्वान पुरुषों के एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय हाय, मैं कितने खेद की बात है। मुझे मूर्ख अपने मन को सदा काम जनित रस में सुख में फंसाए रखने के लिए कारण कभी कुछ आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अहो, मेरे मन का कैसा मोह है जिसके मैंने स्त्रियों के फेरे में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया। आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछने पर भी किसी को उपदेश न दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करें, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बताना चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ, अंत तुम वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन करो। उसके बाद पुरोहित कश्यप जी ने राजा महिरथ से वैशाख मास के स्नान, दान तथा पूजन कराया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी उसका पूरा पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव व मास का जो जो विधान उन्होंने बताया वह सब आदर पूर्वक सुना। उन्हें श्रेष्ठ के प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद और अर्घ्य आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाए। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रहित का सेवन करने से उन्हें क्षय रोग हो गया था, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत उन्हें लेने पहुँचे। विष्णु दूतों ने यह राजा धर्मार्थ है यह कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान में बिठाकर बैकुंठ लोक में ले गए। वैशाख माह के प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग से निकट लेते चले गए। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नरकीय जीवों का दर्शन सुना। कड़ाह में डालकर औटाए जाने वाले पापियों का कुदंड भरा भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है? इसमें क्या कारण है? आप लोग ये सब बातें बताने की कृपा करें। विष्णुदूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया, जो पापचारी एवं पुण्यहीन है, वे तामित्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्यागने के पश्चात यमलोक के मार्ग से आकर भयानक दुखों को भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभाए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता था। वह भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीव और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खोलते हुए तेल में औटाए जाते हैं, कहीं उन पर
मूसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं जहाँ सरपत्र, वन, शिलापात के स्थान हैं तथा वहाँ के समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। इसके सिवा गर्म लोहे के खौलते हुए तेल, मैदा के तपे हुए स्तंभ तथा कूट शाल्मली नामक भी नरक हैं। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले नरक हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड हैं। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जंगल के रूप में, जहाँ पत्ते तलवार की धार के समान तीखे, इसी से उन्हें अति पवित्र कहते हैं। प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कितने ही छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग से लिपटे कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते हैं और विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार से यह शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कहराते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। राजन, तुमने बैसाख मास के प्रातः स्नान किया, उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन हो गया। उससे छूकर बहने वाली आयु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गया। तुम्हारे तेज और इन्हीं बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब नरकवर्ती जीव कराहना छोड़कर चुप हो गए। पुण्य नामों का नाम यदि तुम सुना उच्चारण किए जाए तो सुख का साधक होता है तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा सुख देती है। यमराज कहते हैं, करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की उपयुक्त बात सुनकर द्रवित होते हैं। निश्चय ही साधु पुरुष का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे नवनीत आग की आंच पाकर पिघल जाती है, उसी प्रकार साधु पुरुष का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर द्रवित हो जाता है। उसी यह समय राजा ने दूतों से कहा। राजा बोले, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यवस्था हो रही है। मैं इन व्यवस्थित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर ना कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी हो गए हैं तो आप लोग मुझे भी उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करे उन्हें वही होना चाहिए। विष्णु दूतों को यूं कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधर और साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञापूर्ण संकल्प करके उन पापियों के लिए अपने पुण्य को अर्पण किया। वैशाख मास के एक दिन के पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यमक यातना से दुख से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष होकर वे भरकर श्रेष्ठ विमान पर बढ़कर आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग की ओर चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्री विष्णु और सदों द्वारा अभिनंदन होकर उसे परम पद को प्राप्त हुए, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। द्विज श्रेष्ठ, यह बैसाख मास की पूर्णिमा का कुछ महात्म सूत जी कहते हैं। धर्मराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम कर चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो बैसाख स्नान की विधि का पालन किया, दूसरों से भी कराया। ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से बैसाख मास के पुण्यमय स्नान प्रसंगों में सुनाया है। जो लोग बैसाख मास के पुण्यमय स्नान प्रसंगों को एकत्रित होकर सुनते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बैसाख स्नान महात्म संपूर्ण हुआ।